आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज, अध्याय 78, पृष्ठ संख्या 239। बेलूर मठ, सोमवार 11 अगस्त 1930। संध्या समय है। आकाश में घनघोर घटाचाई है। महापुरुष जी अपने कमरे में आराम कुर्सी पर बैठे हुए एशिया नामक मासिक पत्रिका में स्वामी जी के संबंध में रोमा रोला का लेख बड़े ध्यान पूर्वक पढ़ रहे हैं। इसी समय एक सेवक एक भक्त को प्रणाम कराने के लिए लाया और बोला, ये माता जी के कृपा पात्र हैं, आपके दर्शन करने आए हैं। भक्त ने बड़ी भक्ति के भाव के साथ प्रणाम किया और छलकते हुए नेत्रों से हाथ जोड़कर उठ खड़ा हुआ। महापुरुष जी ने उससे सहस पूछा, क्यों बच्चा, तुमने माँ की कृपा प्राप्त की है? भक्त ने कहा, जी हाँ महापुरुष महाराज, तुम भाग्यवान हो जो तुम्हें माँ की कृपा मिली। तुम्हें अब चिंता किस बात की? हम लोगों की माँ क्या साधारण माँ है? जगत के कल्याण के लिए, जीव को मुक्ति देने के लिए स्वयं जगत जननी लीला देह धारण कराई थी। भक्त, आप जरा आशीर्वाद दीजिए जिससे माँ के श्रीपाद पद्मों में दृढ़ भक्ति विश्वास रहे। महापुरुष महाराज, ऐसा ही होगा बच्चा, ऐसा ही होगा। थोड़ा बहुत जब तब तो करते हो ना, नित्य थोड़ा जब, प्रार्थना, यह सब करते जाना। भक्त, हम लोग संसार में फंसे पड़े हैं। रुपए पैसे तथा अन्य विविध प्रकार की चिंता में ही सब समय चला जाता है। फिर भगवान का नाम जब कब करें? आप आशीर्वाद दीजिए जिससे यह सब रोड़े हट जाएं। महापुरुष महाराज, बच्चा, संसार का काम क्या 24 घंटे करते रहोगे? दिन रात क्या रुपया रुपया ही रटते रहोगे? भगवान का नाम थोड़ा भी ना लोगे? जो भी कुछ हो, जितनी देर भी कर सको, नित्य प्रति नियमित रूप से थोड़ा बहुत अवश्य करते जाना। यदि किसी दिन अधिक अवकाश ना मिले तो 10-5 मिनट ही सही, यहाँ तक कि 2-4 मिनट ही सही, पर होना अवश्य चाहिए। नित्य नियमित रूप से करना ही होगा, और जितना करोगे उतना आंतरिक भाव से करना, हृदय से करना, उससे कल्याण होगा। तुलसीदास ने कहा है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी हूँ मैं आध, इत्यादि। आंतरिकता चाहिए बच्चा। माँ तो अंतर्यामिनी है, वे समय तो देखती नहीं, वे देखती हैं हृदय। तुम्हारा उनके प्रति हार्दिक आकर्षण कितना है, यही वे देखती हैं। किसी भी अवस्था में क्यों न हो, खूब हृदय से प्रार्थना करना, माँ दया करो, दया करो, अपने श्रीपाद पद्मों में भक्ति दो, विश्वास दो। ठाकुर कहा करते थे कि गृहस्थ की पुकार भगवान सुनते हैं। संसारियों की थोड़ी सी पुकार भी भगवान कृपा करते हैं, क्योंकि वे तो अंतर्यामी हैं। वे खूब जानते हैं कि इनके सिर पर कितना बोझा लदा है। थोड़े में ही संसारियों पर उनकी कृपा हो जाती है। ओह, इन लोगों के सिर पर हजारों मन बोझा लदा है, इसे हटाकर भी मुझे देखना चाहते हैं। इसलिए थोड़े में ही वे भगवान गृहस्थों पर प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए कहता हूँ बच्चा, जितनी देर हो सके थोड़ा थोड़ा रोज ही ठाकुर को पुकारना। भक्त, सो थोड़ा थोड़ा तो रोज ही करता हूँ। कुछ देर जब ध्यान प्रार्थना नित्य ही करता हूँ, किंतु उससे मन नहीं करता। इच्छा होती है और भी करूँ, किंतु समय नहीं मिलता। महापुरुष महाराज, जो कर रहे हो वही किए जाओ, आंतरिकता के साथ, उसी से कल्याण होगा। भक्त, एक बार और पूछूं? आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं, इसलिए अधिक बात करते डर लगता है। महापुरुष महाराज, कहो कहो। भक्त, माता जी ने जो मंत्र दिया है उसी का जप किए जा रहा हूँ, किंतु मंत्र का क्या अर्थ है यह तो नहीं जानता, और उन्होंने भी नहीं बतलाया। महापुरुष महाराज, मंत्र का जप किए तो जाते हो ना, बस ठीक है। मंत्र का और अर्थ क्या? मंत्र है भगवान का नाम
और नाम के साथ जो बीज होता है वह संक्षेप में उस विशिष्ट देवी देवता का भाव प्रकट करता है। बीज और नाम दोनों मिलकर ही मंत्र होता है। साधारणतया मंत्र से भगवान का ही बोध होता है। मंत्र जप करने से उन्हीं का पुकारना होता है। और अधिक अर्थ जानकर क्या करोगे बच्चा? सरल विश्वास से उसी महामंत्र का जप किए जाओ, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। भक्त, आप आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं इस भवबंधन से छूट सकूं। महापुरुष महाराज, बहुत आशीर्वाद देता हूं बच्चा, ऐसा ही होगा। ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।